हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एनएल सर आप सभी लोगों का पुनः आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आज थोड़ा लेट हो गया है वीडियो अपलोड करने में। एक्चुअली आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे साइड में और नेटवर्क का थोड़ा इशू हो गया, तो जिसके कारण थोड़ा लेट हो गया है। बट कोई नहीं, देर ही सही लेकिन दुरुस्त आए। चले, आज हम लोग बहुत ही BHU एमएड एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से, और ये केवल BHU एमएड एंट्रेंस में ही काम नहीं आने वाला है। ये आपका भी चाहे आप UGC नेट एजुकेशन से दे रहे हो या MA एजुकेशन से आप तैयारी कर रहे हो, MA एजुकेशन एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, MA साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हो, तो हर जगह आपको लगभग इससे क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। इससे आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली अगर हम बात करें तो BHU एमएड एंट्रेंस के लिए, ठीक है, जिसका शीर्षक है नेचुरलिज्म यानी प्रकृतिवाद। ठीक है, प्रकृतिवाद में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे उसको समझेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा जो प्रकृतिवाद वाला वीडियो है ये पहला पार्ट होगा। इसका दूसरा पार्ट भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। नेचुरलिज्म को हम किन किन नामों से जानते हैं, तो सबसे पहले प्रकृतिवाद के नाम से जानते हैं, अनुभववाद के नाम से जानते हैं, इसको परमाणुवाद के नाम से जानते हैं और शक्तिवाद के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जहाँ पर प्रकृतिवाद नहीं होता है वहाँ पर केवल अनुभववाद दे दिया है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, अनुभववाद और प्रकृतिवाद अलग अलग है। लेकिन अलग नहीं है, वो एक ही है। चाहे अनुभववाद दिया हो, चाहे परमाणुवाद दिया हो, चाहे शक्तिवाद दिया हो, चाहे प्रकृतिवाद दिया हो, उसका मीनिंग जो होगा वो होगा नेचुरलिज्म ही। और जो नियम उसके होंगे नेचुरलिज्म के होंगे, जो आदर्श जो विचारधारा नेचुरलिज्म की होगी वही विचारधारा आपकी अनुभववाद, प्रमाणवाद, शक्तिवाद की भी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एक्सपोनेंट्स कौन कौन हैं, यानी इसके प्रवर्तक कौन कौन हैं, समर्थक कौन कौन हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और जो आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरलिज्म का वो क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और नेचुरलिज्म के अनुसार जो शिक्षा है, हमारी एजुकेशन है, उसे किस रूप में परिभाषित किया गया है और कौन कौन से दर्शन शास्त्रियों ने परिभाषित किया और किस रूप में परिभाषित किया है उसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इसके साथ ही साथ फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म, यानी नेचुरलिज्म का जो प्रकार है, कितने प्रकार का नेचुरलिज्म होता है और उससे रिलेटेड जो कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और भी बहुत सारी बातें हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा 2-3 पार्ट बनेगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाता है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हो सकता है कि इसके 3 वीडियो बने या फिर कितने बनेंगे वो तो डिपेंड करेगा, जैसे जैसे बनाते जाएंगे तो फिर पता चलेगा। आगे हम लोग जो 5वां पॉइंट इसमें देखेंगे, हम लोग मीमांसा के बारे में देखेंगे, जैसे तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म क्या है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा क्या है, जो हम लोग एजुकेशन के अंतर्गत ही देख लेंगे। और शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, पाठ्यक्रम क्या हैं, ठीक है, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। इसके बाद लास्ट चीज़ जो हम लोग करने वाले हैं वो शिक्षण विधियाँ क्या क्या होती हैं अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म, शिक्षक कौन कौन होते हैं, और इसके बाद अनुशासन किस प्रकार का होता है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंट्स कौन कौन हैं, तो एक्सपोनेंट्स में एरिस्टोटल का नाम सबसे पहले आता है। एरिस्टोटल हो गए, कॉम्टे हो गए, हॉब्स हो गए, बेकन हो गए, डार्विन, लैमार्क और आपके हक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ और सैमुअल बटलर, रूसो, ये सारे के सारे जो आपके नेचुरलिज्म के प्रवर्तक हैं, यानी प्रकृतिवाद के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन आता है BHU एमएड एंट्रेंस में, प्रकृतिवाद के समर्थक हैं, तो उसमें 4 नाम दिया हुआ है, तो 4 नाम में से कोई एक नाम ढूंढना होता है कि कौन नेचुरलिज्म के प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो उसकी चर्चा भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि नेचुरलिज्म के अंतर्गत कौन कौन से शिक्षा शास्त्रियों को रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, क्या होता है नेचुरलिज्म, उसकी चर्चा जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, नेचुरलिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड, नेचर इज एवरीथिंग, नथिंग इज बियॉन्ड इट।
ये जो है नेचुरलिज्म कहता है वो सीधे सीधे यही कहता है कि गॉड से इसका कुछ लेना देना नहीं है, जो कुछ भी है वो प्रकृति है, प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति से आगे पीछे कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ इट बिलीव्स इन मैटर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैटेरियल वर्ल्ड। ये जो है मैटर पर, यानी जो वस्तुएं होती हैं उन पर वो ये जो है नेचुरलिज्म डिपेंड करता है। ये उसके महत्व के ऊपर, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो हमारा भौतिक संसार है, उस पर पूरी पूरी बात ये करता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपका फिजिकल एंड नेचुरल प्रिंसिपल और सुप्रीम एंड यूनिवर्सल। इसके अनुसार क्या होता है, फिजिकल एंड नेचुरल जो प्रिंसिपल होते हैं वो सुप्रीम एंड यूनिवर्सल होते हैं, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के हमें अगर ये कहें तो नेचुरलिज्म में भगवान का नाम कुछ भी नहीं होता है। मतलब जो आदर्शवाद का ये धुर विरोधी है। आदर्शवाद में ईश्वर की महत्ता को बहुत ज़्यादा स्वीकार किया गया है, यहाँ पे ईश्वर की महत्ता को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, देयर इज़ नो आइडियल और सुप्रीम वैल्यूज़। यहाँ पर जो है कोई भी आइडियल, यानी कुछ भी आइडियल नहीं होता है, ना तो कुछ भी सुप्रीम वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद यह जो है फुल्ली मटेरियलिस्टिक एंड मैकेनिकल एटीट्यूड वाला होता है। ये जो है भौतिक संसार को ही, जो भी यांत्रिक अभिवृत्ति की चर्चा करता है, इसके अलावा ये कुछ भी बात नहीं मानता है। ठीक है, इसे प्रकृति पर सबसे अधिक बल देता है। हमने ब्रीफिंग की है यहाँ पे। यह जो है प्रकृति पर सबसे अधिक बल देता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन मानता है, आत्मा को भी वो पदार्थ ही मानता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके साथ साथ भौतिक संसार के अलावा कोई संसार है ही नहीं। ये कहता है कि भौतिक संसार के अलावा कोई दूसरा संसार नहीं है, जो कुछ भी है वो भौतिकता ही है। इसके साथ ही साथ हमने इसमें पॉइंट कर दिया है कि सबसे पहले जो है यौन शिक्षा की बात इसी ने की है, यानी नेचुरलिज्म में की गई है। स्त्री शिक्षा की बात नेचुरलिज्म में की गई, जन शिक्षा की बात नेचुरलिज्म में की गई, प्रकृतिवाद में की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म क्या है? एजुकेशन इज टू लीड आउट द नेचुरल बिहेवियर, इंस्टिंक्ट ऑफ द चाइल्ड रूल्स। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे का इंस्टिंक्ट है, जो मूल प्रवृत्तियां हैं, वही उसकी शिक्षा का माध्यम बनती हैं। इसके अलावा शिक्षा का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। जो कुछ भी वो सीखता है वो प्रकृति से सीखता है, अपने खुद के बिहेवियर से, जो उसकी वास्तविक नेचर होता है, जो उसका वास्तविक नेचुरल बिहेवियर होता है, उसी से वो सीखता है और अपने नियम के अनुसार वो सीखता है। ठीक है, यहीं पर जो जन्म होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। इसके बाद थॉमस एंड लॉन्ग ने कहा कि अल्टीमेट रियलिटी इज मैटेरियल नॉट स्पिरिचुअल, यानी आपका जो नेचुरलिज्म है वो अल्टीमेट रियलिटी क्या है? मैटेरियल है, ना कि स्पिरिचुअल है। ठीक है, यानी वस्तु जगत संसार ही सही है, आध्यात्म जगत संसार बिल्कुल मिथ्य है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा एजुकेशन इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनहेरेंट पावर एंड आउटर वर्ल्ड। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि एजुकेशन जो है हमारा कोऑर्डिनेशन है, किसके किसके बीच में? इनहेरेंट पावर, जो हमारे अंदर की पावर है, और आउटर वर्ल्ड, जो जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ का जो परिदृश्य है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना ही एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म बाय हर्बर्ट स्पेंसर। कॉमेनियस ने कहा कि नेचर ऑब्जर्व्स सुटेबल टाइम। नेचर जो है क्या करती है? ऑब्जर्व करती रहती है सुटेबल टाइम को, एक अप्रोप्रिएट टाइम को, कि कब बच्चे को एजुकेशन देनी है, कैसे एजुकेशन देनी है, क्या करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रूसो बहुत बड़ा नाम है प्रकृतिवाद में, और इससे 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना होगा, समझना होगा। ठीक है, रूसो ने कहा, जो रूसो ने 2-3 सेंटेंस कहे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन इससे बनता है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज बाउंडेड इन चॉइस। मैन जो है जन्म जब लेता है तो एकदम फ्री होता है, बच्चा एकदम फ्री होता है,
और लेकिन वो अपनी चॉइसेस से, अपने हिसाब से जो कुछ वो चुनना चाहता है, जहाँ जाना चाहता है, जैसे वो जिस भी प्रकार की वो एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए वो बाउंडेड खुद बनता है। उसकी खुद की चॉइस होती है बाउंड होने के लिए। प्रकृति उसको बाउंडेड नहीं करती है, वो जन्मजात बाउंडेड नहीं होता है, उसके लिए कोई बाउंड्री जन्मजात नहीं मिलती है। ठीक है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एवरी चाइल्ड इज अ बुक एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरी पेज ऑफ इट। यानी बच्चा जो है एकदम ब्लैंक होता है, एकदम ब्लैंक बुक की तरह है, और उसके हर एक पेज को समझा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चा एकदम साफ सुथरा होता है, उसके एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है, लेकिन वो समाज में आकर के, दुनिया में आकर के गंदा हो जाता है। इनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग भी है रूसो का। ठीक है। रूसो की जो बुक्स हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। इनकी जो पहली बुक थी अमाइल थी, अमाइल। ठीक है। इनकी जो बुक थी वो अमाइल थी। इसके बाद डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड होगा ये, सॉरी, एंड आर्ट्स, ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी एमंग मैन, डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्फेंसन। ठीक है, कॉन्फेशंस। ये जो है आपका तीन, ये बुक आप बहुत अच्छी तरीके से, अमाइल एक नंबर पे, दूसरे नंबर पर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तीसरे पर कॉन्फेंसन। ये आपको तीनों बुक का नाम एकदम अच्छे से याद रखना है। ठीक है। इस बुक से क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म के प्रकार क्या क्या हैं? तो तीन प्रकार के नेचुरलिज्म की बात की गई है। एक जो है मटेरियल, और दूसरा, सॉरी दूसरा तो ये गड़बड़ कर दिया, ये मैकेनिकल होगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई है, सॉरी, मैकेनिकल। ठीक है, मटेरियल, मैकेनिकल और तीसरा बायोलॉजिकल। ठीक है, तीन प्रकार के एजुकेशन की बात, सॉरी, तीन प्रकार के नेचुरलिज्म की बात की गई है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म, देखिए जहाँ से जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है सिर्फ उसी को हमने सेलेक्ट किया है, सारी के बारे में हम आपसे चर्चा नहीं कर रहे हैं। बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म बेस्ड ऑन डार्विन्स थियरी। जो बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म है वो जो है डार्विन्स थियरी के ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन आता है कि नेचुरलिज्म का जो प्रकार है जैविक प्रकृतिवाद, वो किसके सिद्धांतों के आधार पर दिया गया? तो डार्विन्स के सिद्धांत पर दिया गया। लैमार्क ने डार्विन के द्वारा जो दिए गए एक दो नियम थे, उस नियम को लैमार्क ने एक्सेप्ट किया, और उसके आधार पर उन्होंने कहा, जो आपके डार्विन ने कहा कि वही दुनिया में जीवित रहेगा जो सर्वाइव कर पाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दो नियम दिए उन्होंने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द एग्जिस्टेंस। हालांकि हम लोग बहुत सारी बुक्स में केवल एक ही पढ़ते हैं, और ये जो है फिलोसफर्स के रूप में ये डेवलप कर दी गई हैं। सर्वाइवल ऑफ द एग्जिस्टेंस, वही रहेगा इस दुनिया में, उसी का एग्जिस्टेंस बचेगा जो सर्वाइव कर लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ओके, इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही देखेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नेचुरलिज्म से संबंधित समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग जो इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका नेचुरलिज्म से चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा गलत ना होने पाए। ठीक है। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।